देवताओं को गण मंत्र जप का उपदेश। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गण मंत्र के जपानुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गण मंत्र का जपानुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मत्सरासुर का समस्त गर्भ खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं के साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया, राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति का नियंत्रण असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर आकर वक्रतुंड से गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है। इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जयघोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर रण क्षेत्र में कोई दैत्य वीर ना टिका। यह संवाद जैसे ही त्रिलोक्य विजेता मत्सरासुर के पास पहुंचा कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर पर आकर मेरी सेना को परास्त कर देंगे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं। जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं, किंतु शत्रुओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर छोड़ेंगे। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुराधर्ष वीर है। जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसीलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकालकर बोला, कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेयस्कर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, अन्यथा उसे मृत्युदंड किया जाएगा।
प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राजाज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर, प्रिय और विष्णुप्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गढ़ों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गढ़ों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी की भी ना हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन हो गए थे। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गढ़ आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब मंत्रियों ने उसे समझाया, राजन, शोक करने से कुछ नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। ओम गणेशाय नमः।